अभी देखिए प्रश्न अवश्य हमारे मन में हो सकता है कि क्या हम इस तरह से रोएंगे और सरल विश्वास से पुकारेंगे तो क्या हमको ठाकुर का दर्शन होगा कि नहीं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि होगा। प्रॉब्लम कहाँ पे हमारा आता है देखिए, पहले से ही हमको पता है कि नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो संसार बुद्धि जो है ना, इतनी दृढ़ रूप से हमारे मन के भीतर में ये घर कर गई है कि ये सब सरल विश्वास की कहानियां पढ़ कर के भी हमको आनंद तो आता है, वैसे चलो कि इतनी सुंदर कहानी है, किंतु हम कभी भी इस कहानी की जो कहानी में जो कहा गया है इस तरह का आचरण हम कभी नहीं करेंगे। मेरे कमरे में एक ठाकुर का फोटो लगा करके ठाकुर के सामने भोग नैवेद्य अर्पण करूंगा और रोते रोते कहूंगा ठाकुर आके खा लो, तो ठाकुर नहीं आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मुझे पता है कि ठाकुर नहीं आने वाले हैं बोल करके ठाकुर सही में नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि और कोई यहाँ पे प्रॉब्लम है, मेरे संस्कारों का प्रॉब्लम है कि ये कली युग में भगवान की ये जो शक्ति है वो कम हो गई है, या तो फिर मैंने ऐसी कोई गलती कर दी है कि भगवान मेरे से नाराज हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो मेरी दृढ़ मान्यता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा तो होगा ही नहीं, तो फिर ये दृढ़ मान्यता ही मेरे सामने सबसे बड़ा अंतराय होकर के रह रही है। ये जैसे ही हम बचपन से बड़े होते हैं हम लोगों को पता है कि क्या संभव है और क्या असंभव है। कई बार हम लोग देखते हैं कि इस तरह के मूर्ख लोग होते हैं जो कि सरल विश्वास में आकर के बहुत सारी बातें मान लेते हैं। हम लोग इन लोगों को भोले कहते हैं, भोला आदमी है। और फिर बहुत ज़्यादा भोलपन बढ़ जाएगा तो हम कहेंगे ये मूर्ख आदमी है। कोई भी इसको मूर्ख बना सकता है, कोई भी इसके पास में से रुपया उठा सकता है, कोई भी इसको मूर्ख बना करके इसको लूट सकता है। इस तरह की मान्यता हमारे मन में बैठ जाती है कि हमको इस तरह से मूर्ख नहीं होना, हमको मैच्योर होना है। ये जगत में हम बहुत बार कहे ये बड़ा मैच्योर आदमी है। मैच्योर आदमी का अर्थ क्या है? मैंने ऐसे बहुत सारे मैच्योर लोगों को देखा है। उसका अर्थ है कि बड़ा सोच समझ करके बातें करेंगे। जब आपके साथ में बात करेंगे तो आपको क्या अच्छा लगता है सुनने में वही आपको सुनाएंगे। और जो सीक्रेट बहुत सारे दूसरे लोगों के होते हैं, ऐसे लोगों के पास में, मैच्योर लोगों के पास में, वो सब सीक्रेट को मने बड़ा ही अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखेंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे कि वो बड़ा मैच्योर है, उसके पास जाकर के कोई सीक्रेट बताओगे तो 10 लोगों को बताता नहीं घूमेगा। क्यों? क्योंकि उसमें वो उपस्थित बुद्धि है, कॉमन सेंस है। ये मैच्योरिटी होना, ये कॉमन सेंस होना, सीक्रेट को मेंटेन करने की कैपेसिटी होना, किस तरह के आदमी के साथ में किस तरह का बात किया जाए, वो एक प्रैक्टिकल सेंस होना, यह सब चीज़ें वैसे हमको लगती बहुत अच्छी है, किंतु यही सब चीज़ें देखिए कि साधन मार्ग में हमारे सामने अंतराय होकर के बैठती है। इस तरह से मैच्योर लोग जो होते हैं, जो कि अपने को प्रैक्टिकल समझते हैं, अपने पास में कॉमन सेंस है ऐसा समझते हैं, उनको ये बात एकदम दृढ़ रूप से विश्वास हो गई है कि इस जन्म में कुछ होने वाला नहीं है, आध्यात्मिक यात्रा है, जन्म जन्मांतर की यात्रा है। तो इस जन्म में जो थोड़ा सा मिनिमम होगा वो करके हम बैठ जाए बोल करके इन लोगों का पूरा माइंडसेट रहता है। और ऐसे लोगों को देख करके हम लोग प्रभावित भी बड़े हो जाते हैं। मेरे एक दो रिलेटिव्स थे पूर्वाश्रम में, यहाँ पे आने के बाद में भी मैंने किसी किसी को देखा, काफ़ी उन लोगों में कॉमन सेंस से बात करने की, बड़ी धीरता से, बड़ी समझदारी पूर्वक बात करने की उन लोगों में कैपेसिटी है। इन लोगों को आप एब नॉर्मल बिहेवियर करता हुआ कभी नहीं देखेंगे। इन लोगों को आप जो कि एक स्टैंडर्ड वे में बात करने की जो मेथड है उससे डिविएट होकर के और किसी तरह से बात करते हुए कभी नहीं देखेंगे। इन लोगों को जिसके पास में जिस तरह से बात करना चाहिए, उचित है, वैसी तरह से बात करते हुए देखेंगे। इसमें कभी भी कोई गलती होगा नहीं। तो हम लोग भी सोचते हैं कि भगवान मुझे इस तरह से मैच्योरिटी दे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए, और यहाँ पे अपने ऑर्डर में खास करके ये जो रामकृष्ण संघ है वहाँ पे इस तरह की ये जो प्रैक्टिकल सेंस है, उपस्थित बुद्धि जिसको कहते हैं, एक मैच्योरिटी है, उसकी वैल्यू भी बहुत है। क्योंकि इतना सारा काम करना है, इतनी सारी एक्टिविटी है,
इतने डिफरेंट टाइप के लोगों के साथ में हमको डील करना है कि किसके साथ में किस तरह से बात की जाए, ये यदि समझ में न आए तो फिर हमारा काम चलेगा नहीं। तो किंतु देखिए कि इस तरह से थिंकिंग से प्रॉब्लम क्या होता है कि इस तरह के मेच्योर लोग जो होते हैं, प्रैक्टिकल लोग जो होते हैं, जिसमें कॉमन सेंस है, वे लोग ठीक करके बैठे हैं इस जन्म में कुछ होने वाला नहीं है, जो थोड़ा बहुत होगा वो कर लेंगे, बाकी का रखेंगे अगले जन्म में। तो जैसे ही ये उन्होंने सोचा वैसे ही एक दृढ़ ग्रंथि उनके मन में बैठ गई। देखिए, यदि सही सही ईश्वर को प्राप्त करना है तो इम्प्रैक्टिकल होना होगा, अपने भीतर में बचपना होना चाहिए, अपने भीतर में सरलता होनी चाहिए। ये प्रैक्टिकल सेंस वगैरह जो है उसको थोड़ी देर के लिए आपको साइड पे रख देनी पड़ेगी। बिल्कुल सहज सरल बालक की तरह आपको रहना पड़ेगा। ये जो ठाकुर का एक मित्र था, तो दक्षिणेश्वर में ठाकुर को मिलने के लिए आया था एक बार कामारपुकुर से। तो बहुत सालों के बाद में दोनों में बात हो रही है, वार्तालाप हो रहा है। तो ये मित्र जैसा ही ठाकुर का दर्शन करता है वैसे ही वो आश्चर्यचकित होके बोलता है, अरे मैंने तुमको बचपन में कामारपुकुर में जैसा देखा था वैसे ही तुम अभी भी हो। अर्थात कि वो कामारपुकुर में जो बच्चे थे, बच्चों का जो बचपना था, सहज बचपना, वह भी ठाकुर में अभी भी है। जबकि ये आज था जो ठाकुर का मित्र, ठाकुर कहते हैं कि मेरा बहुत अच्छा मित्र था, मैं उसके साथ में बहुत वार्तालाप करता था। और फिर किंतु हुआ ऐसा कि जैसे उस समय दक्षिणेश्वर में मिलने को आया, देखा कि वो संसार में पड़ गया है, उसकी बीवी है, बीवी का एक लड़का हुआ उसका, फिर वो मर गया। अभी बीवी जो है उसकी वो शोक से ग्रस्त हो गई है, तो वो अभी इसका शोक है इसके सर पे बैठ गया है। अभी दुनियादारी जैसे ही सर के ऊपर में आकर के बैठ गई, सब बचपना है, सरलता है, सब कहाँ पे अदृश्य हो गया। ठाकुर खुद देखिए कि ये सीक्रेट्स वगैरह मेंटेन नहीं कर पाते थे। ये जैसे ही वो ये थे अपने मथुर बाबू की पत्नी, तो वो उनका एक बागान था, तो वहाँ पे बागान में दूसरी एक जो 3 बहनें थी, तो रानी रासमणी की 3 लड़कियाँ थी। तो उसमें से एक लड़की का एक गार्डन था, तो वो गार्डन में से सब्जी जिसको लेनी है तो वो ठीक करेगी ना, जिसकी मालिकी का ये गार्डन है। तो दूसरी एक बहन ने आकर के, 3 में से दूसरी बहन ने आकर के गार्डन में से वो सब्जी ले ली, ना कि ऐसा कुछ किया। तो ठाकुर ने सीधा जाकर के वो जो पहली वाली बहन थी जिसका ये गार्डन जिसकी मालिकी का था, ठाकुर ने जाके उसको बता दिया कि देखो वो आकर के तुम्हारी बहन ने तुम्हारे गार्डन में से सब्जियां वगैरह लेके गई है। तो दूसरी बहन हंसने लगी, उनको पता था कि ये छोटे भट्टाचार्य महाशय ठाकुर को वो ऐसा कहते थे कि उनका सरल बचपना है इनके भीतर में, तो ये सब देखेंगे कि ये असत्य जैसा कुछ कहीं पे भी हो रहा है तो सीधे आकर के बोलेंगे। तो वो उनकी बहन, वो जो दूसरी बहन थी, वो भी हंसने लगी। मथुर बाबू की पत्नी, उनको मथुर बाबू पे संदेह रहता है कि वो दिन में कहाँ पे जाते हैं, कहीं इस तरह की महिलाओं का संग तो नहीं करते जिनका चरित्र अच्छा नहीं है। तो फिर उन्होंने मथुर बाबू को कहा कि आप जहाँ पे भी जाएंगे छोटे भट्टाचार्य महाशय को साथ में लेके जाइए। अभी वो मथुर बाबू अकेले अकेले कहीं पे जाएंगे, इस तरह की महिलाओं का संग करेंगे तो इसका न्यूज़ तो उसकी बीवी के पास में आने वाला नहीं। किंतु ठाकुर यदि जाते हैं, और ठाकुर तो सत्य वचन उसका पालन करते हैं, तो वो आकर के उनकी पत्नी को ठीक ठीक बता देंगे कि मथुर, आपका हस्बैंड मथुर बाबू कहाँ कहाँ गया है। अभी देखिए, ठाकुर में यदि थोड़ी सी भी कॉमन सेंस है तो उनको ये समझना चाहिए कि दक्षिणेश्वर का जो मालिक तो थी वैसे रासमणी, फिर उसको तो देवोत्तर कर दिया था, किंतु फॉर ऑल प्रैक्टिकल इंटेंट एंड पर्पस मथुर बाबू वहाँ के वो मालिक है, मथुर बाबू के अंडर में ही पूरा काम चलता है। तो यदि उनको सुखपूर्वक रहना है तो मथुर बाबू जिस तरह का झूठ बुलवाएंगे इस तरह का झूठ बोलेंगे। यदि ऐसी किसी स्त्री के पास में भी जाते हैं और मथुर बाबू कहेंगे कि अच्छा भट्टाचार्य महाशय आप जाकर के मेरी पत्नी को झूठ बोलिएगा, तो और कोई होता तो आराम से झूठ बोल देता। क्यों? क्योंकि उसको तो अपने रोजगार की फिक्र है। मथुर बाबू को खुश रखेंगे तो बीच बीच में वो बख्शिश दे देंगे, ये वो कर देंगे, प्रमोशन दे देंगे वगैरह वगैरह। तो किंतु ठाकुर देखिए कि वो एकदम सत्य वचन किस तरह का है। मथुर बाबू एक जगह पे गए,
ठाकुर को कहा कि आप यहाँ पे नीचे में बैठिए ग्राउंड फ्लोर पे, मैं आता हूँ। ऐसा बोल करके फर्स्ट फ्लोर पे गए, आधा घंटा ठाकुर को बिठा के रखा, और फिर आकर के फिर आधे घंटे के बाद में फर्स्ट फ्लोर से आकर के कहते हैं ठाकुर को, चलिए चलिए आप जाते हैं, देरी हो गया, बोल करके वे लोग घर चले आए। जब उसकी पत्नी ने पूछा कि कहाँ गए थे वो मथुर बाबू, तो ठाकुर ने ठीक ठीक कह दिया कि एक जगह पे मुझे लेके गए थे, मुझे ग्राउंड फ्लोर पे बिठाया, आधा घंटा खुद ऊपर में गए और फिर आकर के मुझे लेके आए। ऊपर में जाके क्या किया वो तो आप जानो और वो जानो, वो मुझे नहीं पता है। ऐसा बोल करके ठाकुर ने हृदय की जो बात थी सीधे सहज रूप से अपने मुंह पे कह दी थी। रानी रासमणि को चाटा मार दिया था, और कौन एम्प्लॉई होगा इस तरह की मूर्खामी करेगा, अपने एम्प्लॉयर के चेहरे पे चाटा मारेगा। किंतु ठाकुर का ऐसा था कि भीतर में से जो भाव प्रकट होता है इसको वो कभी भी छुपा करके नहीं रखते थे। ये मुंह में एक और हृदय में दूसरा, मुख में राम बगल में छुरी, इस तरह की बात ठाकुर के हृदय में, ठाकुर के वर्तन में कभी आप देखने को नहीं मिलेंगे। सहज सरल बच्चे की सरलता उनके भीतर में है। ठाकुर की माँ, ठाकुर खुद कहते हैं आमार माँ के शब हावड़ो बोलतो, अर्थात मेरी माँ को सब मूर्ख कहते हैं, या तो फिर इस तरह से कि अपने मुंह पे इस तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। जो सीक्रेट होते हैं घर के वो सबके सामने जाकर के बोल देती है, घर का सीक्रेट घर में ही रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सरल हृदय सरल प्राण वो महिला थी। तो ये सरलता जो है ठाकुर ने बारे में कहा था, देखो ये कितना सरल है ना। तो ये सरल है बोल करके ठाकुर के मुंह पे ऐसी खुशी छलकने लगी कि मास्टर महाशय लिखते हैं सरल बोलते बोलते उनका मन जो है जैसे कि भाव राज्य में चला गया। तो ये हृदय की सरलता जो है वो चाहिए आध्यात्मिक जीवन में। सर्वप्रथम हम लोग जैसे ही मैच्योरिटी की ओर, ये वर्ल्डली विस्डम की ओर, ये प्रैक्टिकल सेंस की ओर जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही ये सरलता हमारे भीतर में से चली जाएगी, और इतनी ही कपटता आकर के सीक्रेटली, मुझे लगता है मैं ऑनेस्ट हूँ, मुझे लगता है मैं प्रैक्टिकल हूँ, ऑनेस्ट और प्रैक्टिकल नहीं होकर के मेरे भीतर में कपटता ही हजार पड़ी है। तो वो हमको एनालाइज करके ऑटोप्सी करना पड़ेगा अपनी कॉन्शियसनेस का, अपने ब्रेन का, अपनी थॉट पैटर्न का। समझना पड़ेगा कि मैं कहीं पे ये प्रैक्टिकल होने के नाम पे कपटी तो नहीं बन गया हूँ क्या, यह बात हमको समझना होगा। तो ये बात जैसे ही हम करते हैं, साथ साथ में हमको ये भी पता है कि ठाकुर सरल थे तो प्रैक्टिकल भी इतने थे। किंतु देखिए कि इसको कहते हैं वल्नरेबिलिटी। हमको जीवन में एक बार वल्नरेबल होना होगा। देखिए कोई भी वल्नरेबल होना पसंद नहीं करता है, कोई भी अपने को कमजोर महसूस करना पसंद नहीं करता है। हम सबको शक्तिशाली होना है, हम सबको ढाल तलवार लेकर के खड़े रहना है। जगत में जो कोई भी है, जो कुछ भी होता है, ढाल तलवार से उसका सामना करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि सब समय अपना शील्ड जो है वो उठा करके रहे, क्योंकि जगत में हमको बहुत सारे आघात होने वाले हैं। मैं यदि अपना हृदय खोल दूंगा, सबके सामने जो कुछ भी मेरे हृदय में है, मन में है, बोलना शुरू कर दूंगा, तो हो सकता है कि दूसरे लोग मेरे साथ में या तो दुर्व्यवहार करे या तो फिर मेरा बेनिफिट उठाने का प्रयास करे। ये भय हम सबको लगता है। इसलिए छोटी उम्र में बच्चा जो सरल होता है, जैसे ठाकुर उदाहरण देते हैं छोटे बच्चे का कि वो उसकी माँ ने नया कप वस्त्र उसको पहनाया है, अभी उसका कोई रिलेटिव बड़ा भाई जाके बोलेगा ये कप मुझे दे दो धोती तुम्हारा, तो ये बच्चा नहीं देगा। किंतु कोई भिखारी आगे मांगेगा, कोई बाहर वाला अनजान आदमी मांगेगा तो उसको दे देगा। क्यों? क्योंकि उसको ये सेंस नहीं है कि ये मेरा है, मैं मेरे परिवारजनों को देना चाहिए इसको मेरी चीज़, नहीं कि बाहर वाले को। इस तरह का उसको सेंस नहीं है। हाँ, उसको ये पता है कि वो किसको प्रेम ज़्यादा करता है, अपने परिवारजनों पे, किंतु ये चीज़ मेरी है बोल करके उसको सेंस नहीं। छोटा बच्चा, उसकी नज़र के सामने यदि चोरी होती है, उसको ये समझ में नहीं आता कि ये चीज़ मेरी है। हाँ, उसका खिलौना छीन लोगे तो बच्चा रोएगा, किंतु वैसे ही घर की कोई और चीज़ है उसको दूसरा कोई आदमी आकर के उठा के चला जाएगा, उसको ये सेंस नहीं रहेगा कि ये चीज़ मेरी है और ये आदमी बाहर वाला है, मेरा नहीं है, और उठा करके जा रहा है तो मुझे चिल्लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये मेरापन, ये पॉजेसिवनेस वो उसके भीतर में नहीं है। खिलौना नेचुरली है कि बच्चे का खुद का खिलौना है, उसके ऊपर में वो पॉजेसिवनेस रहेगा। किंतु वो भी यदि आप कोई अनजान आदमी मांगेगा
तो बच्चे के मन में कब क्या आ जाए ठीक नहीं, वो जो प्यारा खिलौना वो अपने भाई को भी नहीं देता, अपनी माँ को भी नहीं देगा, पिताजी को भी नहीं देगा, बिल्कुल किसी अनजाने को वो दे देगा। तो ये बच्चे की जो सरलता है, देखिए कि कुछ ही समय में ये बच्चा समझ जाता है। या तो उसके जो छोटे छोटे भाई बहन होते हैं वो उसके ऊपर में उसका बेनिफिट उठाते हैं उसकी सरलता का, या तो फिर इस तरह की रूढ़ बातें करते हैं, कठोर बातें करते हैं कि जिसको सुन करके वे बच्चे को कष्ट होता है, इस तरह का आचरण करते हैं कि जिससे कि बच्चा कष्ट प्राप्त करता है। बोल करके कुछ ही समय में वो सीख जाता है कि इस तरह की सरल वल्नरेबिलिटी जो है वो अपने जीवन के लिए अच्छी नहीं है, मुझे स्ट्रोंग होना है। तो ये स्ट्रोंग होने के लिए धीरे धीरे करके अपनी जो सही फीलिंग्स जो होती है, अपने सही विचार जो होते हैं, अपना जो एक सरल आचरण जो होता है, उसको वो छुपाने का प्रयास करेगा और फिर बाहर में क्या चीज़ चाहिए उसके अनुसार अपने को मोल्ड करने का शुरू करेगा। ये मेरी बहन है, थोड़ी सी गुस्से वाली है, तो उसके साथ में उस तरह से बात की जाए। ये मेरा बड़ा भाई है, थोड़ा सा भोला है, मुझे बहुत प्रेम करता है, तो उसके पास में जाकर के डिमांड की जाए। माँ है, माँ के सामने जिद करने से माँ जो चाहती है दे देती है, तो माँ के पास में जाके जिद करनी है। पिताजी है, जाके जिद करेंगे तो धमक देंगे, मार भी देंगे शायद, तो पिताजी के पास में ये जिद नहीं करनी है। ये प्रैक्टिकल सेंस जैसे जैसे बच्चे में आती जाती है, जैसे जैसे ये अपना शील्ड जो है वो डेवलप करता जाता है, ढाल तलवार उठाना शुरू करता है, वैसे ही भीतर में ये दुनियादारी और कपट प्रवेश करता है। लोगों को मैनिपुलेट करना सीखता है कि माँ को इस तरह से माँ के साथ में डील करना है, पिताजी के साथ में इस तरह से डील करना है, छोटी बहन के साथ में इस तरह से, बड़े भाई के साथ में इस तरह से। फिर जब ये स्कूल में जाना शुरू करेगा तो स्कूल में अपने जो मित्र है, जो ये बाकी सब बच्चे हैं, जो उसके क्लासमेट्स जो है, उनके साथ में इस तरह से डील करना है। टीचर का साइकोलॉजी समझने का प्रयास करेगा, बुद्धि थोड़ी सी ज़्यादा है तो टीचर्स को मैनिपुलेट करने का प्रयास करेगा कि किस टीचर की क्या साइकोलॉजी है, उसके अनुसार वो बात करेगा जिससे कि वो टीचर का प्रिय हो सके। तो यह सब दुनियादारी बहुत बचपन से ही उसको सीखना पड़ता है यदि उसको सरवाइव करना है। किंतु यदि एक दिव्य हमारे भीतर में एक ये रहता है, दिव्यता का एक अंश, या तो फिर मान लीजिए हम बड़े फॉर्चुनेट है, ईश्वर की कृपा कहीं से हुई और इस तरह के एक सेफ एनवायरनमेंट में हम जन्म लेते हैं कि जहाँ पे हम अपनी वल्नरेबिलिटीज़ को मेंटेन कर सकें। लोग हमको इतना प्रेम करते हैं कि इन स्पाइट ऑफ आवर इडियोसिंक्रेसीज वो हमको बचा करके चारों ओर से रखे। तो हम क्या है कि इसी वल्नरेबिलिटीज़ को मेंटेन करेंगे पूरे लंबे टाइम तक, और फिर यही वल्नरेबिलिटी हमको सरलता और सहज विश्वास से ईश्वर की ओर ले जाएगी। कामारपुकुर में ठाकुर के बचपन के दिनों की कहानी देखिए। वो पाठशाला में ठाकुर जाते थे, गदाधर जाता था पाठशाला में। कुछ ही समय में समझ में आ गया कि ये जीवन मेरे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो पढ़ाई लिखाई है, पढ़ाई लिखाई सीखने के बाद में ये चाल कोला बांधा विद्या, अर्थात कि अर्थोपार्जनकारी विद्या, इस तरह की विद्या जो कि मुझे कैरियर बनाने में सहाय करे, पैसा कमाने में सहाय करे, परिवार चलाने में सहाय करे, समाज में प्रेस्टीज लेकर के आए, इस तरह की विद्या मुझे नहीं चाहिए। वो मुझे ईश्वर से विमुख कर देगी। अर्थात कि इस तरह की विद्या प्राप्त करने का आप जितना ही प्रयास करेंगे, वो कपटता तो धीरे धीरे करके एक प्रैक्टिकल सेंस या वर्ल्डनीनेस को अपने हृदय में प्रवेश करवाना ही होगा। सहज सरल विश्वास से इस तरह की विद्याएं प्राप्त नहीं होती है। ठाकुर फिर वो माणिक राजा के आम्रकानन में जाकर के वो पौराणिक नाटकों का अभिनय करते थे अपनी मित्र मंडली के साथ में। ठाकुर खुद कहते हैं कि कामारपुकुर के किसी किसी को ऐसा लगने लगा कि ये बच्चा है किसी नाटक मंडली में जाकर के जुड़ गया है। तो कोई कहते थे, मैंने ठाकुर कहते हैं कि कामारपुकुर में कोई कोई कहता था कि मैं कालीय दमन, वो जो नाटक मंडली जो है, यात्रा का दल है, उसका मेंबर हूँ। फिर जब भी देखिए इवन यात्रा के दल में भी देखिए कष्ट तो दुनिया भर का होता ही है।
ठाकुर ने ये यात्रा के जो माने ये नाटक मंडली के जो सब होते हैं उनका स्टडी भी अच्छे से किया था। एक बार इसी तरह से एक नाटक मंडली का एक गायक न कि ऐसा कोई दक्षिणेश्वर में आया, ठाकुर के पास में बैठ कर के गाना गा रहा, भजन गा रहा है। तो ठाकुर ने उसको कहा था, देखो तुम यंग हो ना, तुम्हारा चेहरा बड़ा सुस्त है, स्वस्थ है, गोल गोल है, तुम्हारे प्रोफेशन में जो लोग रहते हैं उन लोगों का थोड़ी सी उम्र बढ़ती है ना, चेहरा सूख जाता है, तो तुम्हारा अभी ऐसा नहीं हुआ है। तो ये चेहरा क्यों सूख जाएगा? क्योंकि ये सर के ऊपर में संसार आकर के जब सवार होगा, जिम्मा संसार की जवाबदारी आकर के, संसार का जिम्मा आकर के जैसे ही सवार होगी, साथ में ही स्ट्रेस प्रकट होगा, और जैसे ही स्ट्रेस प्रकट होगा वो चेहरा सूख जाएगा। बचपन में जैसा गोल गोल फ्रेश चेहरा दिखता है, बड़ी उम्र में इस तरह का चेहरा नहीं दिखेगा। तो देखिए कि ठाकुर ने कॉन्शियसली ये सरल सहज जीवन पसंद किया था। अभी नेचुरली जो लोग कथामृत पढ़ेंगे वे लोग सभी लोग कहेंगे कि ठाकुर की जो एक मुख्य शिक्षा थी, भक्त होवी बोका होवी केनो, भक्त होना है मूर्ख थोड़ी ना होना है। तो ठाकुर में प्रैक्टिकल सेंस नहीं थी, ऐसा नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल सेंस थी। किंतु देखिए कि वो जो प्रैक्टिकल सेंस थी वो इस तरह की नहीं थी कि जो कि सरलता को छुपा दे। इस तरह की प्रैक्टिकल सेंस को, उससे हमको दूर रहना है। और इसके लिए यदि हम अपने को थोड़ा सा वल्नरेबल बना भी देते हैं तो डज नॉट मैटर। ठाकुर का कोई कोई आचरण देख करके हमको आश्चर्य होता है। हाजरा ने कुछ कह दिया तो ठाकुर नर्वस हो गए, स्वामी नरेन ने कुछ कह दिया तो ठाकुर एंग्जियस हो गए, माँ काली के पास में जाकर के रोने लगे। हम लोग को तो ऐसा कोई कुछ कहेगा तो हम लोग कहेंगे भागो यहाँ से, क्या पागल जैसी बातें कर रहा हो, मुझे मूर्ख समझ रखा है क्या कि तुम्हारी बातों में मैं आ जाऊंगा, ऐसा हम उसको मुंह पे कह देंगे। किंतु देखिए यहाँ पे मूर्ख कौन है? हम ही लोग मूर्ख है, क्योंकि ये जो संसार में अपना बचाव करने में तो हम लोग निपुण है, दक्ष हो गए हैं, एक्सपर्ट हो गए हैं। किंतु ये संसार के परे की ये जो ब्रह्म विद्या है, आत्म तत्व है, उसको प्राप्त करने में हम लोग नाकाम हुए हैं। तो यहाँ पे मूर्ख कौन निकला? तो हम ही लोग यहाँ पे मूर्ख निकले। यानी कि ये सहजता, सरलता आध्यात्मिक जीवन में डेवलप करनी होगी। ऑब्वियसली इस तरह की बातों से 1000 प्रश्न खड़े होंगे कि गृहस्थाश्रम में रह करके यह सब कैसे हो सकता है, वगैरह वगैरह प्रश्न 1000 खड़े हो सकते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? तो धीरे धीरे करके हम ही को ये एक बैलेंस करके निकालना है कि मेरा एम्बिशन कितना स्ट्रांग है। ईश्वर प्राप्ति मुझे यहीं पे बैठ करके ठाकुर को भोग लगा रहा हूँ, रोते रोते मैं जैसे ही प्रार्थना करूँगा उसी समय आधा घंटा बीता होगा बच्चे को भोग लगाने में, आधे घंटे में ठाकुर ने आके उसको दर्शन दे दिया। तो मेरी एम्बिशन क्या है? आधे घंटे में ही ईश्वर का दर्शन प्राप्त कर लेना है कि 1000 साल तक तपस्या करनी है? कहाँ तक मेरी एम्बिशन जाती है? तो एम्बिशन को सामने रख करके फिर हमको ये कंप्रोमाइज़ करना है कि मुझे कितना अपने को वल्नरेबल बनाना है, मुझे कितना अपने को सरल सहज बनाना है। व्हाट इज़ माय, ये बैलेंस शीट होती है ना, प्रॉफिट लॉस, ये जो लोग ये करते हैं, ये सब एनालिसिस करते हैं। तो प्रॉफिट है मेरा ईश्वर दर्शन, तो सामने लॉस क्या है? तो संसार में बहुत सारी 1000 तरह की समस्या आके खड़ी होगी। तो यदि मैंने सहज सरल होकर के अपने को वल्नरेबल बना करके, तो व्हाट इज़ माय प्रॉफिट लॉस एनालिसिस? ईश्वर को प्राप्त करना है या तो फिर संसार में कष्ट प्राप्त करना है? दो माने ईश्वर को प्राप्त करना है तो संसार में कष्ट मिलेगा ही मिलेगा, और संसार में सुखपूर्वक रहना है। 10 लोग, ये जो ठाकुर कहते हैं ना किसी को कि बहुत तुमने सालिसी मॉडली कर ली, अभी ये सब छोड़ो। ये सालिसी मॉडली का अर्थ क्या है? इस तरह के प्रैक्टिकल लोग जो होते हैं, इस तरह के ये जो मैच्योर लोग होते हैं, उनके पास में लोग अपना विवाद मिटाने के लिए जाते हैं। अभी 2 भाई है, 2 भाई में संपत्ति को लेके झगड़ा हो गया। अभी कोर्ट में जाएंगे तो पता नहीं कोर्ट, ये ब्रिटिश लोगों की कोर्ट क्या से क्या न कर देगी। फिर दूसरा उपाय है दोनों लोग हमने लाठी उठा करके मारामारी करना शुरू करें, वो भी तो अच्छा नहीं है। तो इस तरह से जो मैच्योर लोग होते हैं, वर्ल्डली वाइज लोग होते हैं, इसके पास में ये लोग जाएंगे, कहेंगे दोनों भाई कि हमारी संपत्ति है इस तरह से, उसको डिवीजन करना है तो आप उसका डिवीजन हमको करवा दीजिए। तो ये जो मैच्योर आदमी होगा वो थोड़ा बहुत विचार करके ठीक ठीक, और लोगों को उसके ऊपर में श्रद्धा है कि बड़ा प्रैक्टिकल है, बड़ा मैच्योर है, बड़ा वाइज है, वो उधर उधर की बातें नहीं करेगा।
तो ये आदमी फिर ये झगड़ा मिटा देगा, कहेगा इतनी संपत्ति तुम्हारी उतनी संपत्ति तुम्हारी, ले लो। फिर दोनों भाई खुश होके जाएंगे, फिर इस आदमी का नाम फैल जाएगा। इसको कहते हैं सालिसी या मॉडेली, अर्थात कि आप लोगों के बीच में काम करते हैं लोगों का झगड़ा मिटाने का। तो ठाकुर उसको कहते हैं कि बहुत तुमने सालिसी मॉडेली कर ली, अभी ये सब छोड़ो, ईश्वर की ओर मन को लगाओ। इंटरेस्टिंगली शरत महाराज को माँ बुलाती है जयराम बाटी में इसी तरह से करने के लिए। माँ के भाइयों के बीच में संपत्ति को लेकर झगड़ा चल रहा था। माँ ने शरत महाराज को पत्र लिखा। शरत महाराज एकदम मेच्योर गणेश की तरह प्रैक्टिकल, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। तो आए जयराम बाटी, फिर भाइयों के बीच में वो जो संपत्ति को लेके जो कुछ भी था तो उन्होंने सब मिटा दिया। अभी देखिए शरत महाराज का पर्सनालिटी ऐसा था, विजडम ऐसा था कि वैसे तो माँ के भाई दुनिया भर की झगड़ा करते थे आपस में, माँ के साथ में झगड़ा करने से नहीं भूलते थे, किंतु शरत महाराज जो कुछ कहते हैं सब कुछ सुन लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि शरत महाराज को खुद ये सब करना पड़ा था। शरत महाराज उद्बोधन में बैठते थे, पूरा मठ मिशन का जो भार है उनके कंधे के ऊपर में है, किंतु शांत स्थिर होकर के गणेश की तरह पूरा ऑर्डर चलाया है। तो वो भी एक है। देखिए कैसा ये कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे खड़ा होता है। यदि आप शरद महाराज की तरह मैच्योर होना चाहते हैं तो फिर आप कहेंगे कि ठाकुर की तरह सरलता यहाँ पे कहाँ रह गई। तो वो जो मैच्योरिटी है, वो सरलता उन्होंने ईश्वर प्राप्ति करके बाद में वो जो एक डिवाइन मैच्योरिटी आती है, वो एक वर्ल्डली मैच्योरिटी होती है। मुझे ईश्वर प्राप्ति हुई ही नहीं है, बचपन से ही मैं समझ गया हूँ कि मुझे एक तरह का शील्ड खड़ा करके रहना है, एक तरह की एक कपटता मुझे डेवलप करनी होगी, लोगों को मैनिपुलेट करके मुझे रहना होगा यदि मुझे जगत में आगे बढ़ना है। तो अपने भाई बहनों को मैनिपुलेट करना होगा, माँ पिताजी के साथ में डील करना सीखना होगा, टीचर्स के साथ में, क्लासमेट्स के साथ में डील करना सीखना होगा। बड़े होकर के जब इंटरव्यू देने को जाएंगे तो इंटरव्यूअर्स के साथ में डील करना है। बिजनेस कर रहे हैं तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट है, शेयर मार्केट वाले जो है, उन लोगों के साथ में डील करना है, बिजनेस पार्टनर के साथ में। तो पहले से ही वो कपटता की ओर ही जाता है, वर्ल्डलीनेस की ओर ही जाता है। वो एक मैच्योरिटी हो गया। और यहाँ पे है कि पहले तो सरलता पूर्वक ईश्वर को पुकार करके ईश्वर दर्शन प्राप्त कर लिया, या तो फिर हृदय में कोई भी एक आध्यात्मिक अनुभूति का सीड जो है वो हमने जैसे कि बिठा दिया। उसके बाद में अब ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई तो वही वराहनगर के वो जो बेचारे सरल लड़के थे, वो कोई प्रेसिडेंट हो गया, कोई ये वाइस प्रेसिडेंट हो गया, कोई जनरल सेक्रेटरी हो गया, किसी के सर पे आ गया पूरे साउथ इंडिया का जिम्मा, किसी के सर पे आ गया पूरा अमेरिका का जिम्मा। तो ये पूरा जो वर्ल्ड वाइड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो गुरु भाइयों ने ग्रहण किया और उन्होंने जो मैच्योरिटी और प्रैक्टिकलिटी दिखाई है, दैट इज बेस्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ डिविनिटी। सरलता से कोई भी एक उन्होंने आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त कर ली, उसके बाद में उन्होंने यह सब कार्य करके दिखाया है। यानी कि अपने माइंड के भीतर में किसी भी तरह का कॉन्सेप्चुअल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हम जब ये कहते हैं कि सरल होना है, वल्नरेबल होना है, इम्प्रैक्टिकल होना है, तो फिर ये गुरु भाई लोग किस तरह से रामकृष्ण संघ चलाए। क्या ठाकुर हमको सही सही में मूर्ख होने का उपदेश देते हैं? तो नहीं देते हैं। ठाकुर कहते हैं कि पहले सरलता पूर्वक ईश्वर को पुकार करके ईश्वर प्राप्ति कर लीजिए, कोई ना कोई आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त कर लीजिए। इसके बाद में अपॉन दिस डिवाइन एक्सपीरियंस आप एक विस्डम का एक फाउंडेशन खड़ा कीजिए। इट विल बी ए डिवाइन विस्डम। ये जो राजा महाराज की कहानी, इनको किस तरह की सालिसी मॉडली करनी होती थी। वो काशी में वो झगड़ा चल रहा है, स्वामी जी के कुछ डिसाइपल्स ने काशी सेवाश्रम प्रारंभ किया था। अभी समय ऐसा आ गया है कि उन्हीं के बीच में ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन स्टार्ट हो गया। यही शरत महाराज को बुलाया गया। शरत महाराज वो माँ के भाइयों के बीच में तो सुलह करवा दी है, काशी के साधुओं में सुलह नहीं करवा पा रहे हैं। आखिर में राजा महाराज को बुलाया गया तो राजा महाराज वहाँ जाकर के इस तरह की कोई बात करते ही नहीं है कि भाई तुम्हारा क्या ओपिनियन है, तुम्हारा क्या कहना है, तुम लोगों को इस तरह से कंप्रोमाइज करना, वो कोई बात ही नहीं। वहाँ पे बैठ करके सीधा सीधी साधन भजन का जो एक दिव्य प्रवाह उन्होंने बहाया कि उस प्रवाह में बहते बहते सभी के मन की ये जो कपटता है, या तो फिर ये मन दुख, या तो फिर ये जो एक सम्मान को आघात पहुंचा, ये जो सब भावनाएं थी वो कहाँ दिव्य आनंद में बह गई
और सब झगड़ा मिट गया। वही जो सालिसी मोडेली ठाकुर ने मना किया, ये राजा महाराज भी कर लिए हैं, शरत महाराज भी कर लिए हैं, तभी तो ये मठ मिशन चला है अपना इतना। आज के भी देखिए अपने वो जो हेडक्वार्टर में बैठे हैं सीनियर साधु है, वो डे बाय डे प्रतिदिन उनको यही सब करना है। बट क्या है कि देखिए यह सब डिवाइन फाउंडेशन के ऊपर में बना है। यानी कि हम यदि कॉन्सेप्ट को ठीक ठीक समझ करके अपने जीवन में सरलता है, सहजता है, वल्नरेबिलिटीज है, उसको प्रवेश करवाए, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि सांसारिक जगत में कोई बहुत बड़ा नुकसान हो। नुकसान होने वाला है, उसमें कोई प्रश्न ही नहीं है, किंतु इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा कि फिर हमारे पास में से सब कुछ चला जाए, ऐसा भी नहीं होगा। सरलता सहजता पूर्वक एक बार ईश्वर को पुकार लीजिए, कुछ न कुछ अनुभूति प्राप्त कर लीजिए, फिर उसके बेस पे डिवाइन विस्डम का फाउंडेशन डालिए।